अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत समय है तो बहुत गलत जा रहे हो तुम। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मई 2025 स्टूडेंट की, जिनको लग रहा है सर अभी तो जनवरी 25 एग्जाम भी नहीं हुआ, अभी तो मई 25 में बहुत ज्यादा टाइम है। बेटा 6 महीने भी पूरे तरीके से नहीं है आपके पास, और ये समय बीतता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। और अब आखिरी के इन जो बचा कुछ टाइम है मई 2025 अटेम्प्ट के लिए, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मई 25 अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हैं विद एग्जाम्शन विद वेरी गुड मार्क्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो भी बताया जाता है उसके नोट्स बनाइए और उसको फॉलो जरूर करिएगा। आपको पता है भाई साहब, अगर आपका बोथ ग्रुप का अटेम्प्ट है तो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 6 महीने हैं, यानी कि इन 6 महीने के अंदर आपको 6 सब्जेक्ट करने हैं। हो सकता है आपका एक आधा सब्जेक्ट हो गया हो बट अच्छे लेवल पे ना हुआ हो, और साथ ही साथ आपको इसकी रिवीजन भी करनी है, टेस्ट पेपर भी देने हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, अगर आपको पता है 3 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट है। अगर 3 सब्जेक्ट की बात करें, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, टैक्सेशन, और उसके बाद ग्रुप 2 के कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करता है, जिसके अंदर 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है एंड 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा वही कर पाएगा जिसके कंसेप्ट पे पकड़ होगी, जिसके कंसेप्ट पे पकड़ होगी तब जाके आप ऑब्जेक्टिव अटेंड कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पता है कि यहां पर जो नंबर है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलिए, अगर मैं बात करूं अब आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है इन 6 सब्जेक्ट के लिए, तो देखो अब देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूं डे वाइज स्ट्रेटेजी। ठीक है जी। अब डे वाइज स्ट्रेटेजी के अंदर अब मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है या कुछ पढ़ लिया है तो बात समझिए, शुरू के 30 डेज आपको 2 सब्जेक्ट को लेके चलना है। मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट नहीं लेके जाने हैं, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और आपको पता है एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है, बच्चों को अब दिक्कत आने लगी है, तो इसीलिए मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूं आपका एडवांस अकाउंटिंग। तो आपको स्टार्ट करनी है आपने सी एंटर के सिलेबस को एडवांस अकाउंट से और साथ ही साथ जीएसटी से। अगर किसी बच्चे ने इनमें से कुछ पढ़ रखा है तो आप इसके अंदर इस टाइम के अंदर इन सब्जेक्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, टेस्ट पेपर दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब एडवांस अकाउंट्स के अंदर भी आपको इन शुरू के 30 डेज के अंदर क्या करना है, एडवांस अकाउंट्स के अंदर आपको स्टार्ट करना है मॉड्यूल 3 से। मॉड्यूल 3 के अंदर जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, बायबैक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा का पूरा मॉड्यूल 3। और साथ ही साथ मैंने बोला है कंसोलिडेशन अकाउंट्स कर लो, AS21 जो है बेसिकली, और AS23 27 है साथ साथ। ठीक है जी, AS23 27 पूरा का पूरा कंसोलिडेशन कर लीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं ना, आराम से हो जाएगा। देखो हम लाइव क्लास के अंदर भी कराते हैं, अगर 2-3 घंटे की क्लास लेते हैं तो आराम से 1 महीने के अंदर ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। और उसकी वेटेज 50 मार्क्स से ज्यादा की है, 50 प्लस मार्क्स है आपके मॉड्यूल 3 के, और साथ ही साथ कंसोलिडेशन के मिला के, बल्कि मैं कहूँ 55 से 60 नंबर तक का भी पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना एज कम्पेयर टू आसान है। क्योंकि इसके अलावा अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसके अलावा आपके पास 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी कि छोटे बड़े मिला के 24 छोटे बड़े चैप्टर, 24 छोटे बड़े चैप्टर, जिसके अंदर से कोई भी कंफर्म नहीं है कि पेपर कहां से कौन से एज से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने AS2 पढ़ लिया बहुत अच्छे से, AS7 नहीं करा और AS7 से क्वेश्चन उठ के आ गया। फॉर एग्जांपल AS7 कर लिया, AS2 नहीं करा, AS2 से क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहां पर बहुत ज्यादा ना कहीं आपकी लक का खेल होगा। तो कहीं ना कहीं पहले मेरे को मॉड्यूल 3 करना है और साथ साथ कंसोलिडेशन करना है एडवांस अकाउंट पे इन 30 दिनों के अंदर, और साथ ही साथ करनी है जीएसटी। जीएसटी एक छोटा सब्जेक्ट है, 15 से 20 दिन के अंदर ढंग से पढ़ते हैं। देखो अब अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं सीरियस होना पड़ेगा। 20 दिन के अंदर आराम से पूरा का पूरा जीएसटी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब इसके अंदर ये तो मैंने आपको बता रहा हूं कि क्या क्या करना है। अब बट बात को समझिएगा, करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कंसेप्ट देख लिया और हो गया। आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आप ICA मॉड्यूल, RTPs, MTPs, पास्ट एग्जाम जरूर करेंगे। MTPs पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, कंसेप्ट करिए आप। कंसेप्ट आप हो सकता है आपने कहीं से लेक्चर्स ले रखे हों, नहीं ले रखे होंगे तो आप YouTube से कर रहे होंगे या कहीं से भी कर रहे होंगे। तो कंसेप्ट आपको पहले कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट जब समझ रहे हैं तो प्रॉपर वेल नोट्स बनाने हैं, वही नोट्स आपको आगे रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप ICA मॉड्यूल, RTP, MTP पास एग्जाम को रेफर कर सकते हैं। देखो जीएसटी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, किस बात का, कि आप यहाँ पर रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें। जीएसटी में बच्चों को दिक्कत इसलिए रहती है, अदरवाइज आपको पता है टैक्स जो है उसके 2 पार्ट है, एक जीएसटी और एक टैक्स है। अब जो जीएसटी है ना वो 50 मार्क्स का हो चुका है अब न्यू स्कीम के अंदर, और 50 मार्क्स एज कंपेयर टू टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है एज कंपेयर टू जीएसटी लाना आसान है। बस बशर्ते ये है कि आप यहाँ पर रिटर्न प्रैक्टिस करें, और थोड़ा सा आप यहाँ कह सकते हैं थ्योरी सब्जेक्ट है, बट नंबर लाना आसान है क्योंकि इसका सिलेबस कम है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर एडवांस अकाउंट्स के अंदर हमारे हम कह सकते हैं 50 प्लस मार्क्स की तैयारी हो गई है, और जीएसटी के अंदर यहाँ पर ये भी 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स की तैयारी यहाँ पर हो गई है। तो 100 मार्क्स की तैयारी अपने शुरू के 30 डेज में कर ली है। इस बात का ध्यान रखना
करना कि आप जब जब पढ़ रहे हैं वीकली उसका रिवीजन जरूर करें, आप साथ ही साथ टेस्ट जरूर दें और टेस्ट को एनालाइज जरूर करें। और अगले 25 दिन के अंदर आपको फिर से एडवांस अकाउंट्स और लॉ, अब देखो जीएसटी खत्म हो चुका है, तो ग्रुप 1 के अंदर मेरे 3 सब्जेक्ट आ रहे थे, कौन कौन से, एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्स। तो मैंने कहा भाई टैक्स के अंदर जीएसटी का पोर्शन हो गया, एडवांस अकाउंट्स मेरा एक मॉड्यूल 3 हो चुका है, अब एडवांस अकाउंट्स के साथ मेरे को लॉ करनी है। एडवांस अकाउंट्स में क्या करना है, एडवांस अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 25, 27, 28, ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मॉड्यूल 3 कंसोलिडेशन, सेकंड प्रायोरिटी आ गई है, इसी सीक्वेंस में करोगे बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वाइज जो हमारे को लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है और पास अपने एनालिसिस के हिसाब से उस सीक्वेंस के अंदर आपको मैंने एएस की नंबरिंग दे दी है। इसके अलावा लॉ के अंदर क्या करना है इन 25 डेज के अंदर, अदर लॉ के 3 चैप्टर हैं छोटे छोटे, एलएलपी, ये तीनों मतलब ये 3 अदर लॉज और ये एलएलपी मिला के 45% की वेटेज रखते हैं, और करना एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा आसान है। तो पहले अदर लॉ और एलएलपी करिए, 45% अपना नंबर पक्का करिए, उसके बाद कंपनीज एक्ट के चैप्टर 2nd, 3rd, 4th छोटे छोटे चैप्टर हैं, आसान चैप्टर है, आराम से हो जाएंगे। तो इन 25 दिनों के अंदर आपको एडवांस अकाउंट्स और लॉ के अंदर क्या करना है, ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ के अंदर अदर लॉ प्लस एलएलपी और प्लस के अंदर कंपनीज एक्ट के चैप्टर 2nd, 3rd, 4th, 5th आराम से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बट मैं बार बार यही कहूंगा, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये भी कहीं ना कहीं थ्योरी बेस्ड हो गए हैं, अब थ्योरी बेस्ड हो गए हैं तो इनकी रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पीपी बुक के अंदर हमने यही खास बात आपके लिए दी है कि हर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का एक ना फॉर्मेट होता है, आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक फॉर्मेट होता है, प्रोविजन, एनालिसिस, देन कंक्लूजन, इसी फॉर्मेट में लिखोगे तभी पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे नंबर काट लेगा। तो पीपी बुक के अंदर वही चीजें कवर करी गई हैं, तो आप वहां से जरूर करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए। इसके अलावा आप लॉ के अंदर भी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बहुत ही शानदार बात है, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, आप 30 to 40 मिनट्स आप राइटिंग प्रैक्टिस को देंगे ना लॉ सब्जेक्ट के लिए, तो आपके लिए लॉ आसान हो जाएगा। लॉ में बच्चों को दिक्कत इसलिए रहती है क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं कि मैंने याद कर लिया, मेरे को आराम से मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। तो लॉ और एडवांस अकाउंट्स आपको यहाँ पर करना है, इन 25 दिनों के अंदर क्या करना है मैंने आपको ये बता दिया। कंसेप्ट में दिक्कत है तो 450 रुपीज का अगर आपने ओटीटी ले लिया तो आपकी सारी की सारी दिक्कत यहाँ पर ही खत्म हो ही गई है, आपकी पूरे के पूरे सारे के सारे कंसेप्ट आपको मिल ही गए हैं, जिसके लिए आपको हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं मार्केट के अंदर, आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे 30 + 25 55 डेज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 25 डेज के अंदर हमें क्या करना है, नेक्स्ट 25 डेज के अंदर एडवांस अकाउंट्स का रिमेनिंग पोर्शन खत्म करना है। बहुत ही छोटे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मुश्किल से 5 से 7 दिन लगेंगे आपको यहाँ पर करने में, मुश्किल से 5 to 7 डेज। उसके अलावा लॉ आपको कंप्लीट करनी है, रिमेनिंग चैप्टर जो बचे हैं, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 चैप्टर ये बचे हैं, इसके अंदर भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 to 7 डेज यहाँ लगेंगे, 10 से 12 दिन यहाँ लगेंगे, ठीक है जी। और 10 से 12 दिन या 5 to 7 डेज का मतलब है आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो 5-5 घंटे आप पढ़ रहे हैं, मतलब 10 घंटे टोटल है, तो 5 घंटे आपने यहाँ पर दोगे तो 5 से 7 दिन में खत्म हो जाएगा, 5-6 घंटे यहाँ पर दोगे तो ये भी 10 से 12 दिन में आराम से लॉ रिमेनिंग खत्म हो जाएगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। इसके बाद आपको उठानी है कॉस्टिंग। तो देखिए ना, मॉड्यूल आपका जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर एडवांस अकाउंट्स हो गया, पूरा खत्म हो गया यहाँ पर। उसके अलावा लॉ पूरा खत्म हो गया है। टैक्स के अंदर मेरा जीएसटी वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट करके बैठा हूँ, और मैंने अब मॉड्यूल 2 उठा लिया क्योंकि बहुत ग्रुप देना है यार, अब डर आपको लगेगा वरना, तो इसलिए मैंने कॉस्टिंग उठा ली, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग। सारे चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा, बाकी चारों पांचों मैंने आसान रखे हैं क्योंकि आप कॉस्टिंग आप पहली बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप किसी बच्चे ने कोई भी सब्जेक्ट जिसमें मैंने जहां पर डेज में रखा है वो पढ़ रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं, आप आईसीआई के सारे क्वेश्चंस को खंगाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बेटर सिचुएशन रहेगी। 6 मंथ का बहुत ज़्यादा बेटर प्लान, बहुत अच्छा प्लान बनाने की मैंने कोशिश करी है आपके लिए। तो नेक्स्ट 25 डेज के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट 20 डेज, अब देखो कितने हो गए, 25, 25, 50 और 30 और 80 डेज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 20 डेज यानी कि ये 20 डेज खत्म होने पे मैं 100 डेज पे होऊंगा। हमारे पास टोटल कितने हैं, 180 डेज हैं। तो इन 100 डेज के अंदर आपका क्या होगा, एडवांस अकाउंट्स आपकी अब रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। एडवांस अकाउंट खत्म हो चुका है, अब भाई ऐसा नहीं है कि वो कर दिया है तो अब फुल रिवीजन करनी है। देखो एक रिवीजन तो ये है कि जब वीकली बेसिस पे कर लेंगे आप, जैसे जैसे चैप्टर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा, खत्म हो गया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब कल मैं अमेलगमेशन करूंगा, तो अमेलगमेशन जब मेरा खत्म होगा तो उस टाइम पे मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिवाइज करूंगा। अमेलगमेशन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं बायबैक पे जा रहा हूँ, तो जब बायबैक खत्म होगा तो अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिवीजन करूंगा। मल्टीपल रिवीजन करनी है आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, आप चाहे 100% सिलेबस ना करें, बट जितना करें बहुत अच्छे से करें, उसकी मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए, उसके टेस्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप पास होंगे अच्छे नंबर से। इस बात का ध्यान रखिए, जो मेन फोकस है ना आपका सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए, टेस्ट पे होना चाहिए और मल्टीपल रिवीजन पे होना चाहिए। एडवांस अकाउंट्स के लिए आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है, एमटीपीज देने हैं, उसके बाद साथ साथ यहाँ पर आपको
इन 100 डेज के अंदर आपका एडवांस अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर हो जाना चाहिए। एडवांस अकाउंट्स का जब आप एमटीपी देते हो तो यहाँ पर आराम से 70+ मार्क्स आने लगेंगे आपके बिना किसी दिक्कत परेशानी के, अगर आपने 1-2 एमटीपी दिए हैं तो। उसके बाद लॉ आपको उसकी भी रिवीजन स्टार्ट करनी है और एमटीपी देने स्टार्ट करने हैं। इस टाइम के अंदर कम से कम मिनिमम 2-2 एमटीपी दे देना, 2 एडवांस अकाउंट्स के 2 लॉ के। जीएसटी की वही रिवीजन करनी है, एमटीपी देना है। अब देखो यहाँ पर 100 डेज के अंदर हम ये कंफर्म करेंगे कि ग्रुप 1 के अंदर मैं जितना पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज के साथ मैं उसे खत्म करूं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, रिमेनिंग चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड, बजटरी कॉस्ट, बजटरी, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ये वाले चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके 100 डेज हो चुके हैं, आपकी ग्रुप 1 बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ और सिर्फ अभी टेक्स्ट नहीं करा हमने। इसके अलावा कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका है मॉड्यूल आपके ग्रुप 2 का। नेक्स्ट 25 डेज की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट 25 डेज के अंदर आपको करना है डायरेक्ट टैक्स के 5 हेड्स, यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, 5 हेड्स करने हैं। मानता हूं यहां पर थोड़ा सा आपका सिलेबस ज्यादा है करने को, बट आराम से हो जाएगा। 100 डेज हो चुके हैं, समय अब पेपर का बहुत पास आ चुका है। ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं, ऑडिटिंग के अंदर आपको चैप्टर 2nd, 3rd, 11, 7, 9, 10 ये वाले चैप्टर्स करने हैं। ऑडिटिंग के अंदर ध्यान रखना कि जो पेपर है ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा बनता है, तो कंसेप्ट समझने के साथ आपको उसके एप्लीकेशंस को भी समझना है। उसके लिए आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, रिटर्न में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आपके बहुत ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट हो चुके हैं एडवांस अकाउंट में, अब एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया है। तो जब थ्योरी सब्जेक्ट हो जाना है वहां पर राइटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, तो आप राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा रिवीजन करनी है आपको जीएसटी की, अभी तक हमने जीएसटी की रिवीजन नहीं करी, तो अब जीएसटी और कॉस्टिंग की यहाँ पर रिवीजन करनी है। और डायरेक्ट टैक्स के 5 हेड्स हो गए हैं, ऑडिटिंग आपके वाले चैप्टर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हम 125 डेज पे हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम 145 डेज, ये खत्म होंगे अब जैसे 20 दिन। इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स आपके रिमेनिंग पोर्शन जो छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं, जैसे कि आपका टीडीएस, टीसीएस, प्रोविजन ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, ये वाले चैप्टर्स करने हैं। ऑडिटिंग बाकी बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर देखो अब 100 डेज के बाद थोड़ा सा और स्पीड अप करनी पड़ी चीजें, मैंने धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ाई है, आपको चिंता करने की। मैंने स्टार्टिंग के 30 डेज के अंदर आराम से आपको इत्मीनान से 2 सब्जेक्ट करने को बोले, आपकी वहाँ पर स्पीड बनेगी, आपको लगेगा हाँ यार 100 मार्क्स मेरा कवर हो गया है, फिर आगे 100 मार्क्स पे कवर करा, इस तरीके से आपको बढ़ना है। सिलेबस नो डाउट बहुत ज्यादा वास्ट है, अगर इसमें से कुछ भी ऐसा एक आधा चैप्टर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट प्रैक्टिस पे ध्यान देना जरूर, रिविजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो ऑडिटिंग आपके रिमेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट होना है। एसएम के चैप्टर 2nd, 3rd, 5th 3 चैप्टर मैंने आपको करने को बोले हैं, आसान चैप्टर है, हो जाएंगे। एसएम के टोटल 5 चैप्टर हैं, उसमें से 3 चैप्टर यहाँ पर आपको मैंने करने को बोले हैं, आराम से हो जाएंगे। थ्योरी बेस्ड है, अगर आपको थोड़ी भी थ्योरी अच्छी लगती है समझने में तो आपको मजा आएगा इन्हें करके। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कंसेप्ट के लिए आप ओटीटी को रेफर कर सकते हैं, ओटीटी 450 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, क्वेश्चन बैंक की बात है, उसके लिए आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को रेफर करिए। और आपको लगता नहीं सर मेरे को तो लाइव बैच पढ़ना है, मेरे को तो सब कुछ करना है, तो उसके लिए आप 3.0 को रेफर करिए। उसके अंदर आपको सारा का सारा स्टडी प्लान, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बैच 75 के लेक्चर्स, सब कुछ मिलेगा A to Z, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए और उसके हिसाब से आप चीजें देख सकते हैं। रिवीजन के लिए अब आपको रिवीजन क्या करनी है, एडवांस अकाउंट्स की, लॉ की और कॉस्टिंग की। एडवांस अकाउंट्स, लॉ और कॉस्टिंग अब आपको दोबारा से रिवाइज करना है। एडवांस अकाउंट्स लॉ अपने ऊपर करा था, बट अब दोबारा से रिवाइज करना है, पेपर पास आ रहा है भाई, रिवीजन। और यहाँ पर रिवीजन का मतलब ये होता है कि फुल कोर्स की रिवीजन करनी है। फुल कोर्स की रिवीजन कैसे करनी है सर, आपको नोट्स रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो ना तो स्टार मार्क करते चलिएगा, जो क्वेश्चन में आपको यूनिक लग रहा है, लेंदी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसको स्टार मार्क करते चलिए। और रिवीजन के टाइम पे उन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छे से देखिएगा, तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर आएंगे 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको एफएम कंप्लीट करनी है, छोटा सब्जेक्ट है, हो जाएगा, ठीक है जी। एसएम रिमेनिंग चैप्टर्स है, 2 चैप्टर आराम से हो जाएगा। और रिवीजन करनी है ऑडिट एंड टैक्स की, यहाँ पर मेनली आपको रिवीजन करनी है, एफएम और एसएम कंप्लीट करना है। सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, 160 डेज के अंदर। देखो अब 6 महीने के अंदर अगर आपको 6 के 6 सब्जेक्ट करने हैं विद रिवीजन, तो थोड़ा सा टाइम तो आपका एक्स्ट्रा लगेगा ही, 10 से 12 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट के 20 डेज के अंदर आपको रिवीजन करनी है, एमटीपीज देने हैं हर एक सब्जेक्ट के, और हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 5 एमटीपी आपको देने ही देने हैं, अगर आप चाहते हैं जनवरी 25 को बहुत अच्छे तरीके से निकालना। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो ये आपको मैंने डे वाइज प्लान देने की कोशिश करी, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आप आराम से कर भी पाएंगे। अब इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आपको किन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, जिन पॉइंट्स को फॉलो करना है। CPTR फॉर्मूला अपनाना है, मैंने आपको हमेशा बताया है। कंसेप्ट, सबसे पहले आपको कंसेप्ट आपने करा, नोट्स वोट बनाए और उससे अपनी बार बार रिवीजन करनी है मल्टीपल। उसके बाद पी के लिए प्रैक्टिस, पी बोले तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास आईसी मॉड्यूल, आरटीपी, एमटी पास एग्जाम है, या फिर आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को रेफर कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद टेस्ट देने हैं, जिसको आपको चेक कराना है एक फैकल्टी से। टेस्ट सीरीज आपने ले ही रखी होगी, नहीं ले रखी है
तो आप देख सकते हैं अगर आपने 3.0 लिया है तो 3.0 के अंदर आपको कंसेप्ट के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए पीपी मिल जाएगी, टेस्ट के लिए आपको हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, तो टेस्ट देने हैं और उसके बाद रिवीजन करनी है। अगर आप 3.0 ले रखा है तो उसके अंदर परफेक्ट रिवीजन बुक भी मिल जाती है, उसके अंदर आपको कंसाइज नोट्स भी मिल जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। चाहे तो परफेक्ट रिवीजन बुक आप अलग से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सीपीटीआर फॉर्मूला को अपनाना है, कैसे भी करो, देखो मेन है मकसद पास होना। अगर आप ये करेंगे, सीपीटीआर फॉर्मूला अपनाएंगे तो डेफिनेटली पास होंगे। रेगुलर 10 से 12 घंटे की आपको स्टडी करनी है, क्वालिटी स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि 10 से 12 घंटे में लैपटॉप पे तो बैठा हूं, मैं मोबाइल देखते रहूं बट मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। क्वालिटी स्टडी करनी है, टाइम बहुत कम है, सीरियस हो जाइए, टारगेट सेट करिए और उन्हें अचीव करिए। देखो मैंने महीने का टारगेट सेट कर दिया, अब आप हर रोज का टारगेट सेट करिए। फॉर एग्जांपल कल क्या पढ़ना है, आज रात को सोने से पहले सोच के सोऊंगा मैं और उसके बाद अगले दिन उसे अचीव करूंगा। तो डेफिनेटली आप देखो 3 दिन करके देखो, अपने आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। स्लीप शेड्यूल, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 10 बजे तक सो रहा हूँ, कल 11 बजे सो रहा हूँ, परसों 9 बजे सो गया। तो एक स्लीप शेड्यूल फॉलो करिए कि आप रेगुलर एक टाइम पे सोइए और एक टाइम पे उठिए। इसके अलावा डेली रूटीन के अंदर अपने आपको क्या करना है, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को रखना है। क्या क्या होता है, पेपर आते समय हमारी एक्सरसाइज मेडिटेशन छूट जाती है और जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिजिकल हेल्थ खराब होने का डर है, पेपर के टाइम पे खराब होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मेडिटेशन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीजें आती हैं। तो मेडिटेशन जरूर करिए, ओम चैंटिंग कह सकते हैं या कुछ भी जैसे जो आपको ठीक लग रहा है, श्वास क्रिया जिसे कहते हैं, सांसों पर ध्यान देना, जो आपको ठीक लगे वो करिए, बट एक्सरसाइज मेडिटेशन को अपने शेड्यूल के अंदर जरूर फॉलो करिए। इसके अलावा रेगुलर असेसमेंट करनी है आपको वीकली बेसिस पे कि लास्ट वीक मेरी क्या परफॉर्मेंस थी, इस वीक मेरी क्या परफॉर्मेंस है, लास्ट टेस्ट में कितने नंबर थे, इस टेस्ट में कितने नंबर है। इन सब चीज़ों को फॉलो जरूर करना है। देन डेफिनेटली आप अगर इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो डेफिनेटली अपकमिंग अटेम्प्ट में पास हो पाएंगे। कंसेप्ट लेक्चर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आपको ओटीटी मिल रहा है। अगर आपको सब कुछ चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए, लाइव क्लासेस भी चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस भी चाहिए, परफेक्ट रिवीजन भी चाहिए, तो उसके लिए आप 3.0 जो इंडिया बेस्ट सेलिंग कोर्स है इंटर का, वो आप ले सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे कनेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसके थ्रू भी आप 3.0 परचेज कर सकते हैं। कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जनवरी 25 आप निकालेंगे बहुत अच्छे नंबर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।